दोस्तों, आपने नेस्ले कंपनी की तैयार करदा बार वन, नेस्कैफे, मंच, किट कैट और मैगी जैसी बेशुमार प्रोडक्ट्स के तो ज़रूर मज़े लिए होंगे, मगर क्या आप जानते हैं कि नेस्ले कंपनी जिन मज़े की चीज़ों से आपको लुत्फ़अंदोज़ करवाने की कोशिश कर रही है वो आपके लिए किस कदर नुकसानदेह है? जी बिल्कुल, एक इंटरनेशनल रिपोर्ट के मुताबिक नेस्ले कंपनी की 60% प्रोडक्ट्स इंसानी सेहत के लिए नुकसानदेह हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको नेस्ले कंपनी की ऐसी सच्चाई बताने जा रहे हैं जिसे जानकर यकीनन आप अपने होश खो बैठेंगे। आज नेस्ले का शुमार क्यों दुनिया की सबसे घटिया कंपनी में किया जाने लगा है, आइए जानते हैं आज की इस 5 मिनट साइंस की वीडियो में। दोस्तों, नेस्ले कंपनी के स्कैंडल्स की शुरुआत होती है सन 1970 से, जब इस कंपनी ने सोचा कि आखिर कैसे अपनी बेबी फूड प्रोडक्ट्स की सेल को दुनिया भर में फैलाया जाए। जब नेस्ले ने देखा कि दुनिया में बेशुमार ऐसी औरतें हैं जो अपने बच्चों को किसी वजह से ब्रेस्ट फीड नहीं करवा पाती, तो इस कंपनी ने अपना पाउडर वाला दूध बेचने का इरादा किया। इस कंपनी ने तरह तरह के खुश्क दूध वाले डिब्बे निकालना शुरू कर दिए, मगर जब उन्होंने देखा कि उनकी बेबी फूड प्रोडक्ट को कोई ज़्यादा शोहरत नहीं मिल रही और वो इनसे कोई ज़्यादा मुनाफा कमाने में कामयाब नहीं हो पा रहे, तो फिर नेस्ले ने एक प्रोपेगेंडा अपनाना शुरू किया। नेस्ले ने बेबी फूड प्रोडक्ट्स लॉन्च करने के बाद मुख्तलिफ किस्म के एड्स चलाना शुरू कर दिए, जिसमें डॉक्टर्स दावे के साथ ये कहते दिखाई देते हैं कि माँ का दूध बच्चे के लिए काफ़ी नहीं है, इसलिए माँ अपने बच्चों को नेस्ले कंपनी का दूध भी पिलाएं। कंपनी ने अपने एड्स में ये नहीं बताया था कि अगर नेस्ले बेबी फूड्स प्रोडक्ट को बगैर बॉयल किए पानी के साथ मिलाकर पिलाया जाएगा तो इससे बच्चे बीमार भी पड़ सकते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि नेस्ले अपनी प्रोडक्ट्स के एड में जिन न्यूट्रिएंट्स के मौजूद होने का दावा कर रही थी, उनको तो इन प्रोडक्ट्स में नामो निशान तक था ही नहीं, जिनकी बच्चों को अशद ज़रूरत थी। लिहाजा एड्स देखकर लोग अपने बच्चों को नेस्ले कंपनी के लिए बेबी फूड देने लग पड़े और फिर कुछ ही अरसे बाद छोटे छोटे बच्चे ना सिर्फ बीमार पड़ने लगे बल्कि कुछ तो जान से भी जाने लगे। जब नेस्ले से इसका सवाल किया गया तो कंपनी ने सिर्फ इतना कह दिया कि हमारा काम तो प्रोडक्ट बनाकर सेल करना है, इसे इस्तेमाल कैसे करना है ये हमारा काम नहीं है। Would you agree with me that your product should not be used where there is impure water? Yes or no? We give all the instructions. Just answer. What is your position? Of course not, but we cannot cope with that. जब नेस्ले बेबी फूड प्रोडक्ट से बच्चों के केस 30% तक बढ़ गए तो सन 1981 में WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इस कंपनी के बच्चों के प्रोडक्ट्स बेचने पर पाबंदी आयद कर दी। लेकिन नेस्ले भी हार मानने वालों में से नहीं था। जहां यूरोप और अमेरिका जैसे ममालिक इस कंपनी की झूठी प्रोडक्ट्स को समझ चुके थे, वहीं अब नेस्ले इन ममालिक से दूर हटकर अफ्रीका और एशिया जैसे ममालिक की तरफ नजरें जमा चुका था। दरअसल इस वक्त इन ममालिक के लोग काफी गरीब और अनपढ़ कहलाए जाते थे। नेस्ले अगर यहाँ तक भी रुक जाता तो काबिल कबूल था, लेकिन ये कंपनी तो जैसे खुद को प्रमोट करवाने की हवस में पूरी तरह से पागल हो चुकी थी। नेस्ले ने इसके बाद वाटर बॉटल इंडस्ट्री में भी अपना कदम रख दिया, लेकिन जल्दी यहाँ भी उनकी असलियत दुनिया के सामने आने लग पड़ी। अब तक नेस्ले कंपनी का पानी जहाँ जहाँ इस्तेमाल किया जा रहा था, सब यही समझ रहे थे कि ये कंपनी बोतलों में पैक किए जाने वाले पानी को एक खास प्रोसेस से गुजार कर हम तक पहुँचाती है, जिससे खुद को मुख्तलिफ बीमारियों से महफूज रखा जा सकता है। लेकिन कहानी तो कुछ और ही थी। रिसर्च के बाद पता चला कि नेस्ले वही पानी बोतल में पैक करके लोगों तक पहुंचाता है जो पहले ही आम सप्लाई का पानी लोगों के घरों तक पहुंच रहा था। दरअसल इस कंपनी को फायदा काफी ज्यादा था। इन्हें सिर्फ आम सप्लाई का पानी बोतलों में पैक करके लोगों को बेवकूफ बनाना था और बदले में खुद लातादाद मुनाफा कमाना था। सन 2012 में नेस्ले कंपनी को पानी पर किए जाने वाले फ्रॉड में कई केसेस का भी सामना करना पड़ा। इन केसेस में ये बात भी सामने आई कि नेस्ले अफ्रीका में कई जगह पानी खुद बंद करवा कर लोगों को पानी की कमी महसूस करवाता और फिर जब लोगों को पानी की अशद ज़रूरत पड़ती तो उन्हें मजबूरन पैसों से नेस्ले का पानी खरीदना पड़ जाता। दोस्तों, जब नेस्ले कंपनी का पानी वाला धंधा भी कई ममालिक में बेनकाब हो गया तो इस कंपनी ने तब भी हार ना मानी, क्योंकि नेस्ले ने तो कसम खा रखी थी कि लोगों को किसी न किसी तरीके से बेवकूफ़ बनाकर खुद मुनाफा कमाना है। पानी के बाद इस कंपनी ने बच्चों के साथ साथ बड़ों में भी शौक से खाई जाने वाली मैगी प्रोडक्ट भी लॉन्च करवा डाली। पहले तो इनकी इसी प्रोडक्ट ने काफी धूम मचाई, मगर फिर आहिस्ता आहिस्ता करके इसकी असलियत भी सामने आने लग पड़ी। नेस्ले की मैगी प्रोडक्ट खतरे में उस वक्त पड़ी जब फूड सेफ्टी एडमिनिस्ट्रेशन ने इस कंपनी के मैगी प्रोडक्ट पर किए गए एक टेस्ट में सेहत के लिए मनफी करार दे दिया, मगर नेस्ले ने यहाँ भी शर्मिंदा होने के बजाय इस रिपोर्ट को ही गलत ठहरा दिया। ठीक 1 साल बाद इसी रिपोर्ट को सेंट्रल फूड अथॉरिटी ने दोबारा टेस्ट करके इसे गलत साबित कर दिया।
जिसके बाद इस प्रोडक्ट पर कई केसेस चलाए गए और फिर आखिरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नेस्ले की मैगी प्रोडक्ट को भी कई ममालिक में बैन कर दिया गया। हालांकि अगर नेस्ले चाहता तो वो बता सकता था कि इनकी प्रोडक्ट्स में क्या क्या गलतियां हैं, लेकिन वो हमेशा से ही हर किसी से छुपाते आए थे, जिस वजह से नेस्ले को काफ़ी भारी नुकसान का सामना करना पड़ा। दोस्तों, आपको बताते चले कि नेस्ले ने चाइना में भी लोगों को अपनी कई प्रोडक्ट से बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की। पहले तो लोग इनकी बातों में आ गए, मगर फिर सन 2008 के बाद चाइना भी इस कंपनी की असलियत से वाकिफ होने लगा। नेस्ले ने चीन में मेलामाइन नामी एक कंपाउंड दूध प्रोडक्ट लॉन्च की थी। कंपनी ने दावा किया था कि इस कंपाउंड दूध में आम दूध से ज़्यादा प्रोटीन मौजूद है, लेकिन चाइना में जिस बच्चे को भी ये दूध पिलाया गया वो जल्दी बीमार पड़ने लगा। टेस्ट करवाने पर पता चला कि बीमारी की वजह कोई और नहीं बल्कि सिर्फ मेलामाइन दूध है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि नेस्ले ने कोलंबिया में भी अपने कदम जमाने की बेहद कोशिश की। यहाँ भी कंपनी ने एक कंपाउंड दूध प्रोडक्ट मुतारिफ करवाया जो पहले तो काफ़ी ज़्यादा बिकना शुरू हुआ, मगर जब इससे बीमारियाँ फैलने लगीं तो सन 2002 में कोलंबिया की हुकूमत ने नेस्ले की इस प्रोडक्ट को पूरे मुल्क में बैन कर दिया। जब नेस्ले का 200 टन कंपाउंड मिल्क पाउडर ज़ाया होने लगा तो उन्होंने इसी प्रोडक्ट के लेबल को चेंज करके इसे किसी और जगह फरोख्त करना शुरू कर दिया। दोस्तों, नेस्ले की कारनामे सिर्फ खराब फूड प्रोडक्ट्स बेचने तक ही महदूद नहीं हैं। आपने किट कैट और बारवन चॉकलेट तो ज़रूर खाई होगी। अगर आप चॉकलेट खाने के शौकीन हैं तो फिर आपको ये भी मालूम होगा कि चॉकलेट बनाने के लिए कोको की ज़रूरत होती है, जिसकी खेती ज़्यादातर गर्म इलाकों में ही की जाती है। याद रहे कि अच्छी चॉकलेट बनाने वाली कंपनियां कोको ज़्यादातर अफ्रीका से खरीदती हैं। सन 2000 में एक रिपोर्ट शाया की गई जिसमें पता चला कि नेस्ले जहां से कोको खरीदता है वहां छोटे छोटे बच्चे मजदूर बने हुए हैं। जी हाँ, नेस्ले इन बच्चों को ज़बरदस्ती डरा धमका कर और कई तरह से अजियत पहुँचा कर काम करवाने पर मजबूर कर रहा था। रिपोर्ट में ये बात भी सामने आई कि नेस्ले मुख्तलिफ जगहों से घटिया क्वालिटी का कोको खरीद रहा था ताकि कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा हासिल कर सके। इसी तरह अफ्रीका के एक मुल्क एथियोपिया में भी नेस्ले ने अपना नाम बनाने और शोहरत हासिल करने की बेहद कोशिश की। ये कंपनी एथियोपिया में अपनी अच्छी खासी प्रोडक्ट सप्लाई कर रही थी, सब कुछ ठीक चल रहा था कि अचानक किसी वजह से एथियोपिया में ज़वाल आ गया। पूरी एथियोपिया की फसलें बर्बाद होने लग पड़ी, लोग भूख से मरने लगे। उस वक्त जहाँ बहुत सारी कंपनीज एथियोपिया की मदद करने में मसरूफ थीं, तो वहीं नेस्ले एथियोपिया की हुकूमत से अपनी प्रोडक्ट सप्लाई करने की बकाया रकम मांगने में मसरूफ था। उस वक्त नेस्ले ने साफ साफ एथियोपिया की हुकूमत से कह दिया कि वो लोगों को भूखा मरने के लिए छोड़ दें और पहले हमारे पैसे वापस करें। अगर देखा जाए तो नेस्ले को अपने पैसे वापस मांगने का पूरा हक हासिल था, मगर एथियोपिया की ऐसी सूरत हाल में उनसे पैसों की डिमांड करना गैर मुनासिब बात थी। दोस्तों, इसके अलावा भी नेस्ले कंपनी ने बेशुमार ममालिक में सिर्फ अपना मुनाफा बढ़ाने के लिए खराब और सेहत को नुकसान पहुंचाने वाली प्रोडक्ट सेल की। जो ममालिक समझदार थे वो तो जल्दी इनके जाल से बाहर निकल आए, मगर जो ममालिक नेस्ले की असलियत से अभी तक नावाकिफ हैं वो इनके प्रोडक्ट्स काफ़ी शौक से इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारा मकसद किसी भी कंपनी की बुराई करना हरगिज़ नहीं है, बल्कि हम आपको सिर्फ ये पैगाम देना चाहते हैं कि अगर आप भी नेस्ले कंपनी की किसी प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं तो सोच समझ कर इस्तेमाल करें ताकि आप और आपके बच्चों की सेहत ख़राब होने से बच सके। यकीनन आज की वीडियो भी आपके लिए बेहद नॉलेज का बायस बनी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि हम इसी तरह आपके लिए इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लाते रहें।